हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट में स्वागत है। बच्चों, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनीशन हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दैट मीन्स P बराबर होता है P बराबर Q इंटू 2L होता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, ठीक है। इसकी डिफिनीशन हम जानते हैं। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल और सेम डायरेक्शन में होती है तो जो फील्ड होता है उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है बच्चों। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास एक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2L है। इसकी लेंथ कितनी है? 2L है। इस पे टू इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस हैं। तो दो इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस होने के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा है वो एक होगा -QE और दूसरा क्या होगा? +QE हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ पे ए है, ये पॉइंट बी, यहाँ पे हम पॉइंट सी को सपोज कर ले रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे हम पॉइंट क्या कर ले रहे हैं? सी को सपोज कर ले रहे हैं। अब आप बताइए कि बीसी की लेंथ कितनी हो जाएगी? बीसी की लेंथ जो होगी 2L sin थीटा हो जाएगा। बीसी की जो लेंथ होगी वो कितना हो जाएगा? 2L sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2L प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। -QE and +QE are the two charges, therefore they acting on the dipole, they form the couple। बच्चों, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस वर्क करते हैं तो वो एक कपल को फॉर्म करते हैं। जैसे ही कपल का नाम आता है तो वहां पे टॉर्क क्रिएट होता है। तो टॉर्क इज इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों? टाउ इज इक्वल कितना होता है? टाउ इज इक्वल टू आइदर फोर्स इंटू कितना होता है? परपेंडिकुलर, डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों में से -QE और +Q में से कोई एक फोर्स ले लेंगे, यानी टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है गाइस? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 2L sin थीटा, है ना। यानी टाउ इज इक्वल टू Q इंटू 2L E sin थीटा। Q इंटू 2L कराता है क्या बच्चों? यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल कराता है, डाइपोल मोमेंट कराता है, यानी टाउ इज इक्वल कितना हो जाएगा? PE sin थीटा हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब हम क्या करेंगे? डाइपोल को हम रोटेट करेंगे थ्रू द स्मॉल एंगल। इफ वी रोटेट द डाइपोल थ्रू ए स्मॉल एंगल d थीटा, देन वर्क डन इज d थीटा इज इक्वल टू टाउ इंटू d थीटा। आप सेंटेंस बनाइए। इफ द डाइपोल इज रोटेट थ्रू द स्मॉल एंगल d थीटा, देन वर्क डन विल बी dw इज इक्वल टू टाउ d थीटा। हम टाउ की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, चलिए। तो dw इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू कितनी जाएगी? PE sin थीटा d थीटा, ठीक है गाइस। टोटल वर्क निकालने के लिए नाउ द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 टू θ2, देन टोटल वर्क डन विल बी। चलिए, अब हम डाइपोल को θ1 से लेके θ2 तक ओरिएंट करते हैं तो टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा? इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, नीचे से लिखेंगे नाउ द टोटल वर्क। चलिए, टोटल वर्क कितना होगा? यहाँ पे लिखेंगे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dw
ये थीटा 1 से लेके थीटा 2 लिमिट लग जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। बच्चों पीई हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर जाएगा इंटीग्रेशन से, तो W इज इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन थीटा 1 से लेके थीटा 2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है गाइस? साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हम यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं, इस फिगर को आप इससे शॉर्ट लीजिएगा। चलिए W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसकी जो वैल्यू हो जाएगी W इज इक्वल टू ये PE ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, कहां से? थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे? W इज इक्वल टू PE, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी गाइस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हो गया गाइस हमारा मेन फार्मूला, हमारा ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? डाइपोल को इनिशियली हम परपेंडिकुलर ला रहे हैं। डाइपोल हमारा थीटा एंगल पे था ऐसे, अब हम डाइपोल को ऐसे परपेंडिकुलर ला रहे हैं। तो इनिशियली डाइपोल जो है परपेंडिकुलर था, तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से अब हम थीटा एंगल पे ला रहे हैं, यानी थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा मान दे रहे हैं। ये थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा लिखेंगे इफ, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? वर्क डन विल बी, तो वर्क डन विल बी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा PE ये cos 90 माइनस cos थीटा, यानी W इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? cos 90 का 0 यानी माइनस PE cos थीटा। अब यही वर्क जो है एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, यानी लिखेंगे दिस वर्क is stored as the potential energy that is W is equal कितना कम हो जाएगा? U माइनस PE cos थीटा। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ इसमें स्पेशल केस पढ़ेंगे, हम यहाँ पे कुछ स्पेशल केस पढ़ेंगे गाइस। स्पेशल केस में क्या पढ़ेंगे? अगर डाइपोल हमारा क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन cos 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मैक्सिमम। इस कंडीशन में क्या होगा? जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम हो जाएगी, है ना, माइनस PE हो जाएगा, यानी डाइपोल जो होगा पैरेलल होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए cos 90 वैल्यू टू 0, देन इन दिस कंडीशन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विल बी 0। अगर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। 180 डिग्री करने का मतलब देन U इज इक्वल टू माइनस PE cos 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू -1, यानी U इज इक्वल टू माइनस प्लस PE हो जाएगा। इसका मतलब जो डाइपोल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस, आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास हम आपको लेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।